आम आदमी को एक बार फिर से बड़ा झटका महंगाई का लगता हुआ, जहां पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में इजाफा किया गया है। जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ी हैं, तो वहीं सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 2 रुपए प्रति किलो बढ़ी है सीएनजी की कीमत। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती हुई। हालांकि लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि आमदनी उतनी ही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के साथ खड़े होते हुए और उन्होंने कहा कि देश के हित में जो होगा हम करेंगे। ஏத்தாம ரொம்ப இந்த எலெக்ஷன் எப்படியாச்சும் நம்மளுக்கு ஒரு சாதகமா வந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்காக விலை ஏத்தாம இருந்தாங்க. இப்போ வந்து மறுபடியும் அவங்க விலையை ஏத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பெட்ரோல் விலை तो देखिए, देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिक्रियाओं का दौर देखा जा रहा है बढ़ी हुई कीमतों को लेकर। जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, तो वहीं सीएनजी की कीमत कुछ चुनिंदा शहरों में 2 रुपए प्रति किलो बढ़ी है। और ऐसे में आम जनता परेशान है और आम जनता का ये कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। तो जिस तरह से कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई थी कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, सार्वजनिक वाहनों से चलें, कार पूलिंग करें। दूसरी तरफ सोने को लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई। सोने पर हाल ही में हमने देखा इंपोर्ट ड्यूटी को 6 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये 6% से बढ़ाकर 15 कर दिया गया। और अब देखिए, पेट्रोल और डीजल साथ ही सीएनजी की कीमतें बढ़ती हुई। तो देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था जहां उथल पुथल होती हुई, तो दूसरी तरफ वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत पर भी इसका असर पड़ता हुआ। हालांकि कुछ देशों की तरफ से पहले ही इस तरह की कीमतें लागू की गई थी, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है। हमने आपको वो भी दिखाया ग्राफिक्स के जरिए कि पहले जो क्रूड ऑयल की कीमत 70 रुपये थी, अब वो 125 बैरल पर प्रति जो है डॉलर प्रति बैरल बढ़ गई है। और ऐसे में जाहिर तौर पर असर अब पड़ता हुआ, क्योंकि तेल कंपनियां एक लंबे वक्त से नुकसान से गुजर रही थी। कहाँ कितना इजाफा है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मलेशिया में 68.1% का इजाफा हुआ है, कंबोडिया में 68% का इजाफा किया गया है, वियतनाम में 50% का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की बात करें तो 49% का इजाफा वहां पर हुआ है। अमेरिका में 47% का इजाफा हुआ है। यानी महंगाई हर जगह देखने को मिल रही है। लाओस में 45% का इजाफा हुआ है, कनाडा में 30% का इजाफा हुआ है। अलग अलग देशों का क्या हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। चीन, जापान और ब्रिटेन में 19 से लेकर 30% का इजाफा हुआ है। जिम्बाब्वे और नाइजीरिया में भी इजाफा हुआ है। बांग्लादेश में 17% का इजाफा देखने को मिल रहा है और भारत में करीब 3% का इजाफा देखा जा रहा है। यानी सबसे कम जो इजाफा है फिलहाल भारत में देखा जा रहा है। अलग अलग देशों में महंगाई और बढ़ रही है, लेकिन भारत में भी इसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। हालांकि आम जनता के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आमदनी स्थिर है और जो खर्च हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्यों दाम बढ़ रहे हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ग्लोबल संकट बरकरार है, महंगाई की मार झेलता हुआ पूरा विश्व नजर आ रहा है। और कहाँ कितना इजाफा महंगाई में हुआ है, कितने फीसदी का, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, वैश्विक तौर पर अर्थव्यवस्था जहां चरमरा रही है, रुपया गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है और डॉलर को मजबूत होने से बचाने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और ऐसे में सरकार की तरफ से एहतियातन कई सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। जो मोनोपोली है डॉलर की, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलग अलग तरह के बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब भारत में भी एहतियातन कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो ग्लोबल संकट बरकरार है। और अब देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी के दाम भी कुछ चुनिंदा शहरों में बढ़ाए गए हैं। आगे आने वाले वक्त में दाम में और इजाफा हो सकता है, इस तरह की जानकारियां भी एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। यानी महंगाई की मार अभी और झेलनी पड़ सकती है। अब देखिए, पेट्रोल डीजल में इजाफा हुआ है, सीएनजी में इजाफा हुआ है, तो जाहिर तौर पर अब परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा होगा और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें महंगी होंगी। बीते कल हमने देखा जब दूध के दाम बढ़े, चाहे अमूल हो, मदर डेयरी हो, दाम में इजाफा किया गया। यानी
रोजमर्रा की जरूरत की चीजों से लेकर परिवहन तक में भी महंगाई का असर पड़ता हुआ ग्लोबल संकट के दौर में। तो जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल में हालांकि सीज फायर है, लेकिन तनाव कम नहीं हो रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार है। बातचीत का दौर ईरान, अमेरिका में जरूर देखा जा रहा है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा है और यही वजह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता हुआ विश्व में ग्लोबल संकट देखा जा रहा है और अब भारत में भी इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि तेल कंपनियां नुकसान में हैं, लेकिन मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में ये मामूली इजाफा और बढ़ सकता है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी स्कंदिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्कंदिता, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सीएनजी के दाम भी कुछ चुनिंदा शहरों में बढ़ाए गए हैं। लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है और ये दाम क्या आज से लागू हो गए हैं? देखिए, बिल्कुल आज से प्राइस लागू हो गए हैं। आज जो सुबह से पेट्रोल भरवाने के लिए लोग आ रहे हैं, वो पेट्रोल उनको 97 रुपए का मिल रहा है। डीजल की प्राइस 90 रुपए है। लोग जब सुबह सुबह पेट्रोल पंप पे पहुंचे, कई लोगों को तभी जानकारी मिली है कि आज सुबह पेट्रोल आज सुबह की जो दिन है उसकी शुरुआत ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हुई है। 3-3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर लोगों की प्रतिक्रिया की बात की जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि उनको पहले से इस बात का आइडिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरीके से वैश्विक संकट की बात की जाए, इंटरनेशनल मार्केट में उथल पुथल की बात की जाए, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं लगातार, लोगों को पता था कि मार्केट में उछाल है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दाम बढ़ेंगे। लेकिन कई लोग जो हैं वो इस बात से दुखी भी नजर आए कि उनकी पॉकेट पर सीधा असर महंगाई का पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि अन्य तमाम चीजों में भी उनको महंगाई की मार जिस तरीके से वो लोग झेल रहे हैं, उससे वो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आए, थोड़ा दुखी नजर आए। और कुछ लोग जो है वो समझदारी दिखाते हुए भी दिखे कि उनको पता है कि ग्लोबल मार्केट में दिक्कत है या वैश्विक संकट की अगर बात की जाए तो सभी लोग जो है वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, अन्य तमाम देश भी। तो ऐसे में कुछ लोग समझदारी दिखा रहे थे। उनका कहना है कि उनको जानकारी थी पहले से, और जो प्रधानमंत्री द्वारा अपील की गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने पे, अपने वाहन कम निकालने पर, पेट्रोल पंप में इस वक्त मौजूद हैं। जरा देख लीजिए कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में जो पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महंगाई का दौर जारी है। दूध के रेट बढ़े, सोने के इंपोर्ट ड्यूटी में भी इजाफा किया गया। इसके साथ ही देखिए हमने देखा कि आज सुबह सुबह ये महंगाई का झटका आम जनता को लगता हुआ। हालांकि हमारी सहयोगी स्कंदिता इस बात का जिक्र भी कर रही थी कि कुछ लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री की अपील के साथ भी खड़े हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि जब देश इस संकट से गुजर रहा है तो अगर हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, उम्मीद ये है कि ये स्थिति से जल्द ही पूरी दुनिया उबर पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कुछ लोग ये कहते हुए नजर आए कि क्योंकि हमारी आमदनी स्थिर है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है और ऐसे में पूरा बजट जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। स्कंदिता, हम आपका रुख कर लेते हैं और ये चलिए हम स्कंदिता का रुख करेंगे, लेकिन लगातार देखिए टीवी स्क्रीन पर ग्लोबल संकट किस तरह से बरकरार है और कहां कहां क्या प्राइस है पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी का, वो हमने आपको बताया। स्कंदिता, बहुत शुक्रिया।